सो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। मतलब जो हमारा पीएनएल था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने पढ़ा था पिछले साल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या आता था यहाँ पे, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, और इसका एक अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो ये जो अमाउंट है ना, हमें ये दे देंगे और हमें रिवर्स में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी इधर डेबिट थी वो हमारी हुई थी माइनस, जो क्रेडिट थी वो सारी ऐड हुई थी। जो ये माइनस वाले आइटम है जो बेफालतू में हमने माइनस कर दिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती नहीं है, तो जो नहीं माइनस होनी चाहिए थी उसको ऐड बैक कर देंगे, और जो नहीं ऐड होनी चाहिए थी उसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एडजस्टमेंट्स, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आता है, इसको पढ़ लो, ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये आपके मेजर और सब हेड्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ शो करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट आता कहाँ पे है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे हमने बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है, मतलब हमारे बैंक में थे 1000 रुपये, हमने 15,000 विड्रॉ कर लिए। ये बिजनेसमैन के पास फैसिलिटी होती है ओडी की, तो उसने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, मतलब नेगेटिव 14,000 चला गया ना, ओडी हो गया। तो ये हमारा क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। बट इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंड रेज भी हो रहा है ना, तो क्योंकि हमारा जो बैंक ऑफ ड्राफ्ट है वो माइनस में जा रहा है, इंक्रीज इन बैंक ओडी, अगर हमारा बॉडी ओडी बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे फंड रेज हो रहे हैं, इससे फाइनेंसिंग आ रही है। उसके बाद ओडी कम हो रहा है, देखो ओडी को तुम लोन की तरह ट्रीट करो, अगर लोन बढ़ रहा है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और लोन घट रहा है तो पैसे जा रहे हैं, तो ओडी को हम लोन की तरह ट्रीट करेंगे। हमारे पास कहीं से भी पैसा, अगर लोन बढ़ रहा है तो पैसे आ रहे हैं, लोन घट रहा है तो पैसे जा रहे हैं, माइनस कर देंगे। अब आ रहा है प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। इसका क्रेडिट का जो बैलेंस होता है, एक मिनट, इसका जो क्रेडिट का बैलेंस होता है ना, ये होता है पॉजिटिव बैलेंस, मतलब यहाँ से इसका ब्रो डाउन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रो डाउन, यहाँ क्लोज डाउन। अगर तुम्हें प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बनाने के लिए आ गया और तुम्हें दे दिया कि प्रीवियस ईयर का ब्रो डाउन बैलेंस इतना था, करंट ईयर का हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर, और पीएनएल में कितना दिया है, कितना डिविडेंड हमने पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कैसे होगी, टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और वहीं हमने कोई प्रोविज़न बनाया था प्रपोज डिविडेंड के रिलेशन में, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोविज़न होता है वो लायबिलिटी होती है। फिर आगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, फिर इस साल से पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कंसीडर करते हैं, पिछले साल इसी साल के लिए बनाया होगा ना। तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इंटरिम डिविडेंड पेड। डिविडेंड मेड को तो हम ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे डिविडेंड पेड को। ये है इनकम टैक्स का रिफंड। इनकम टैक्स के रिफंड आए हमारे पास, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और डिडक्ट कर देंगे इनकम टैक्स पे में से। इनकम टैक्स जहाँ पे हमने पे किया करते हैं ना लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ से हम माइनस कर देंगे। डिस्काउंट हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो उसको क्या करेंगे, अब इस साल के जो प्रॉफिट है उसमें वापस से ऐड कर देंगे। अगर हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसको क्या करेंगे, नेट प्रोसीड्स जो डिस्काउंट के बाद आए हैं, जितने भी अमाउंट आया है फाइनेंसिंग में से, उसमें शो कर देंगे। फिर देखो ये आया मेन चीज़, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन में आता है ट्रीटमेंट करने के लिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। क्रेडिट साइड बैलेंस इंक्रीज होएगा, डेबिट साइड बैलेंस फॉल होएगा, ठीक है। यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बैलेंस हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो इधर आएगा पेड। जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक हमारा क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, तभी तो घटेगा। तो इसके एंट्री हुई प्रोविजन फॉर बैंक टू
बैंक अकाउंट। तो टू साइड पे जो भी अमाउंट होएगी वो पेमेंट की होएगी, और जो क्रेडिट साइड पे एंट्री होएगी मतलब बाय साइड पे वो P&L की एंट्री होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे हम तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा, हमने जो भी पेमेंट करी यहाँ, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। अब हमारे को कुछ भी निकालना है, टैक्स पेड निकालना है या मेड निकालना है, इनमें से एक चीज़ दी होगी, एक बैलेंसिंग से निकाल लेना। पेड का क्या करना, ऑपरेटिंग में एंड में लेस करते हैं ना इनकम टैक्स पेड, और प्रोविजन मेड का हमारा ट्रीटमेंट होता है NPBT में जाके, तो इसको वहाँ ट्रीट कर देना, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है, एक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो उतना टेंशन मत लो कि ये नहीं समझाया वो नहीं समझाया, जो समझा रहे हो उस पर ध्यान दो ना, ठीक है। अब फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट मतलब कोई बिल्डिंग का या किसी भी लैंड का अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं। देखो उसमें क्या दिक्कत आती है तुम्हें, सबसे पहले एसेट है तो एसेट का हमेशा डेबिट साइड बढ़ता है और क्रेडिट साइड घटता है, ठीक है। तो अगर खरीदेंगे तो हमारी कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड बढ़ेगी ना फिक्स एसेट, और अगर हम सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड आएगी। तो ब्रॉड डाउन भी इसका इसी साइड आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारा आएगा इधर डेबिट में, और क्लोज डाउन आएगा इधर। सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद वही अभी मैंने बताया कि डिक्रीज की साइड होगी, क्रेडिट साइड पे होगी फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन भी किस साइड लगेगा, क्रेडिट साइड पे लगेगा, इसको मत भूलना। कोई लॉस अब हुआ तो भी क्रेडिट साइड पे आएगा, और प्रॉफिट हुआ तो इस साइड आएगा। तो ब्रॉड डाउन क्लोज डाउन हो गया हमारा। फिर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, P&L से कोई भी लॉस हमारा आया किसी बिल्डिंग को सेल करने से तो वो इधर आ गया, बिल्डिंग सेल करी इधर आ गया, कोई परचेज करा तो इधर आ गया, और जो भी टोटल होएगा वो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका ट्रीटमेंट, एक मिनट, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कहाँ आएगी, देखो हमारा जो सेल है ये तो चाहिए हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और उसको हम क्या कर देंगे, सेल किया है तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम ऐड करेंगे, इनफ्लो जाएगा, ठीक है। और वहीं हम परचेज करेंगे तो पैसा चला जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। लॉस है हमारा तो हम लॉस को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाके ऐड कर देंगे, और ये हमारा लेस हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमारा डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम, ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट होती है ना फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो वहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। हमारे को जो हमारी असेट्स है हमें पता चल गया कि डेप्रिसिएशन जैसे हमें दे दिया कि सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, अगर ये सिर्फ पर्टिकुलर एसेट का ही है, मतलब जैसे एक एसेट हम बेच रहे हैं सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन दे दिया, तो फिक्स एसेट अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन हमारा कैसा अकाउंट है, ये फिर से हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा कोई चीज़ लॉस हो रही है, कुछ चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका बैलेंस कैसे होता है, क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस इंक्रीज़ होता है और यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। तो ब्रॉड डाउन का आएगा इसका इधर, और क्लोज डाउन का आएगा इधर। तो देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब हमारे को ये जो डेप्रिसिएशन दे रखा है एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए दे रखा है ना एसेट की, तो हम क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जो भी हमें, जैसे हमारी मशीनरी है 2-3 पार्ट में भी तो हो सकता है उस पर डेप्रिसिएशन, सिर्फ पर्टिकुलर मशीनरी जो बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन दे रखा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको हम ऐसे कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर अगर क्रेडिट है तो इधर क्या होएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है और ये आया है फिक्स एसेट अकाउंट से, तो ये एंट्री इसकी यही होगी ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब इसका ये क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेबिट साइड पे क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ब्रॉड डाउन हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, जिस साइड बढ़ेगा उसी साइड ब्रॉड डाउन आएगा, और क्लोज डाउन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बैलेंस आ गया, अब आ ही गया था हमारा, तो हम इसका टोटल करेंगे, और जो बैलेंसिंग आएगी ना वो हमारा P&L अकाउंट के डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब
पहले हम क्या कर रहे थे, यही वाला डेप्रिसिएशन हम कहाँ पहुँचा रहे थे, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कर रहे थे, ऐड बैक कर रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बैलेंस है ना, ये होगा हमारा पूरा डेप्रिसिएशन जो पूरी मशीनरीज पे लगा है। तो ये वाला डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सा बैलेंस ट्रांसफ़र होएगा हमारा, ये वाला बैलेंस, ठीक है। हाँ।